हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस फॉर बिगनर सीरीज़। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन से सिनेरियोज़ में यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया जा सकता है। सो व्हाट इज़ यूज़ कॉन्टेक्स्ट? ओके, सो बेसिकली यूज़ कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट का एक हुक है जो आपको अलाउ करता है जो आपके स्टेट्स हैं या कुछ वेरिएबल्स हैं उनको ग्लोबली स्टोर किया जाए। ठीक है, अभी अगर आपने रिएक्ट थोड़ा बहुत देखा रहेगा और कंपोनेंट्स देखे रहेंगे तो उसमें आप प्रॉप्स पास कर सकते हो। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम आती है जब कुछ डेटा बहुत ज़्यादा जगह यूज़ हो रहा है। लेट्स से कि मेरा एक एप्लीकेशन है जहाँ पर मुझे यूज़र नेम कुछ कुछ जगह दिखाना है मेरा। ठीक है, तो अब मुझे वो पेरेंट से उसके नीचे वाले कंपोनेंट में वो पास करना पड़ेगा। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पर हमारी जो ये वैल्यू है वो हम ग्लोबली स्टोर करेंगे एंड उसको डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकली समझते हैं हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम हमारे कोड बेस में आ चुके हैं जहाँ पर हमने लास्ट रिएक्ट राउटर सीखा था। तो हम उसमें ये फंक्शनैलिटी अनेबल करते हैं कि हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट से लाएंगे। ठीक है, तो हम पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लेट से फोल्डर बनाता हूँ कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके अंदर मैं बनाऊँगा अभी के लिए लेट से ग्लोबल डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएक्स। ठीक है, और एक मैं अब यहाँ से देखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर क्या किया, कंज्यूम करने के लिए तो हमें पहले बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, हमें एक प्रोवाइडर भी बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो हम अभी वो बनाने को लेते हैं। तो अब मैं यहाँ से साइड बार बंद कर देता हूँ और यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो पहले हमें कुछ इंपोर्ट्स लेने पड़ेंगे फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो मैं वो यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिया रिएक्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यूज स्टेट और यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अभी पहले हमें एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ से रेफरेंस लेते हैं इन्होंने क्या किया है एंड उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा हमारा कोड एडजस्ट करेंगे। ओके, सो पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेट्स से कॉन्स्ट माई ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ओके इज विल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। हम कुछ पास नहीं करेंगे इसको फंक्शन को। उसके बाद हम बनाएंगे एक प्रोवाइडर। ठीक है, हम प्रोवाइडर क्यों यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। अभी के लिए हम प्रोवाइडर बनाएंगे। ओके, एक्सपोर्ट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ओके, ये हमने एक्सपोर्ट कर लिया एंड बना भी लिया उसके साथ ही। एंड ये हम आगे जाएंगे। अभी प्रोवाइडर के अंदर ना हमें इनिशियल वैल्यूज़ दे सकते हैं। ओके, तो लेट्स से मैं ये सिनेरियो पकड़ रहा हूँ कि हम प्रोफाइल का डेटा मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो हम उसके हिसाब से बनाते हैं। तो लेट्स से कॉन्स्ट प्रोफाइल सेट प्रोफाइल इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, उसके अंदर लेट्स से नेम हम डिफाइन करते हैं सोहेल। ठीक है, देन लेट्स से हम उसके अंदर एज डिफाइन करते हैं एंड रोल डिफाइन करते हैं। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें डिफाइन नहीं करेंगे। हमारा प्रोफाइल के अंदर ये डेटा रहेगा जो हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे रिटर्न करना है चीज़ें। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंपोनेंट जैसे हम HTML रिटर्न करते हैं, जैसे रिटर्न करते हैं वैसा हमें रिटर्न नहीं करना है, पर वो चीज़ें भी आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। हमें इंपॉर्टेंटली अभी रिटर्न करना है जो हमने ऊपर कॉन्टेक्स्ट बनाया था, माई ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, इसमें डॉट प्रोवाइडर अटैच्ड है, उसको हमें अटैच करना है और हम उसको वैल्यू देंगे प्रोफाइल और सेट प्रोफाइल। अब ये क्यों यूज़ होता है मैं आगे बताता हूँ आपको, बट अभी के लिए हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, अब हमें थोड़ा जो हमने चाइल्ड मंगाया था ऊपर से, ठीक है, हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे चिल्ड्रन। ठीक है, ये हमने कर लिया, हमने हमारा प्रोवाइडर एक्सपोर्ट कर दिया। हमको बट एक और चीज़ एक्सपोर्ट करनी है एंड डेट विल बी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। और उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ रिटर्न करना है हमको यूज़ कॉन्टेक्स्ट माई ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है,
अब जो आपका जो नॉर्मल कोड रहता है कॉन्टेक्स्ट बनाने का, वो आप यहाँ तक पे ख़त्म कर सकते हो इतने पे। बट हमने ये एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखा है, क्योंकि वहाँ पर सिनेरियोज आते हैं कि आपको ये चीज़ बार बार पास करनी पड़ती है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप पहले यूज़ कॉन्टेक्स्ट तो मंगाओगे रिएक्ट से, फिर आप ये भी मंगाओगे और उसको दोगे, तो रेदर कि आप एक यूटिलिटी बना लो यूज़ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की, और उसी में ये दोनों चीज़ें कर दो आप। ठीक है, मूविंग ऑन, हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐप है, ठीक है, जो हमारा मेन है, जैसे हमने चक्रा का प्रोवाइडर वैप किया था, वैसे ही हम अब उसे हमारे वाले प्रोवाइडर के अंदर वैप करेंगे, माय ग्लोबल। ठीक है, डिफिनेशन नहीं आ रही है, ठीक है, मैंने माय नहीं डाला इधर, ओके, ग्लोबल ही रखा है, नाइस। इसको भी हम रीनेम कर देते हैं, इसको वी विल कॉल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, आप बाद में रीनेम कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में कॉन्टेक्स्ट डालने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रख रहा हूँ, तो क्या क्लियर है कि हम ये कॉन्टेक्स्ट के लिए किया है। ठीक है, हमने अब हमारे ऐप को वैप कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट इस ऐप के अंदर आता है या इस लेवल पे आता है इसके अंदर, वो उसको एक्सेस रहेगा जो वैल्यूज़ ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पिटफॉल था इसका मतलब वही होता है। ठीक है, चक्रा प्रोवाइडर ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट वैल्यू नहीं ले सकता, बट जो ऐप है वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का वैल्यू ले सकता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हम होम पेज में आ गए हमारे। ठीक है, यहाँ पर ही कंप्लेंट कर पास, ओके, JSX नॉट मेजर इशू, सिर्फ हम इसको कन्वर्ट कर देंगे JSX में। ठीक है, अभी भी नहीं चलेगा क्योंकि आई गेस G कैपिटल चाहिए उनको, यस। ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे, वी विल कॉल इट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सेव एंड इट इज़ वर्किंग। एक्सपोर्टेड कंपोनेंट यूजिंग फाइल। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमको वैल्यू का एक्सेस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वी विल गो टू होम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम मंगा के देखेंगे कॉन्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे रखते हैं यूज़ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैंने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मंगाया। अब मुझे इसमें से ऑप्शन आएगा प्रोफाइल का, जो हमने वैल्यू एक्स ये की थी। ठीक है, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दी थी प्रोफाइल की, और प्रोफाइल के अंदर क्या आता है, नेम, एज एंड रोल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रोफाइल मंगाया। अब मैं देखता हूँ कि प्रोफाइल में ये वैल्यू है कि नहीं, फाइल डॉट नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे सोहेल जाफरी आ रहा है। ठीक है, हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं अभी, और हम ये सेम चीज़ हमारे जो कॉन्टैक्ट है उस पर भी रखते हैं। ठीक है, अब हम ये कर क्यों रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो ये प्रोफाइल का नेम है वो अपडेट करेगा, एंड हमको देखना है कि जब हम होम से कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो वो अपडेटेड वैल्यू हमको मिलनी चाहिए। ओके, तो हम होम पे क्या करेंगे, एक अपडेट करने के लिए इसको ये बनाएंगे इनपुट। ठीक है, हम लेंगे इनपुट फ्रॉम चक्रा UI। ठीक है, प्लेस होल्डर देंगे हम उसको, प्लेस होल्डर विल बी एंटर नेम, वैल्यू विल बी प्रोफाइल डॉट नेम। ठीक है, हम यहाँ से हमारी जो सेट प्रोफाइल था वो भी निकाल लेते हैं, सेट प्रोफाइल। ठीक है, अब जब ऑन चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, हम नेम को अपडेट करेंगे सिर्फ। ठीक है, ऑन चेंज ई इक्वल्स टू सेट प्रोफाइल। सेट प्रोफाइल, हम जो पुरानी वैल्यूज़ तो उसको ये कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, और नई वैल्यू दे रहे हैं, तो जो पुरानी वैल्यू रहेगी वो ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, मैं एक और शॉर्टकट बताता हूँ, लेट्स से टिप है, तो आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सिनेरियो रहता है जहाँ पर आपको ये वैल्यू मिलती नहीं है। ठीक है, बट जो आपका सेटर रहता है उसके पास ये वैल्यू रहती है, तो आप उसको PS कर सकते हो। PS मीन प्रीवियस स्टेट, नेम आप कुछ भी दे सकते हो, उसको स्प्रेड कर सकते हो यहाँ पर आप। ठीक है, एंड जस्ट मेक श्योर कि आप इसको एक राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर रख रहे हो। ठीक है, हाँ, हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है,
स्टाइलिंग हम बाद में कर लेंगे थोड़ा सा, पहले हम फंक्शनैलिटी चेक करते हैं हमारी। ओके, सोहेल जाफरी 2, ठीक है, यहाँ पे अपडेट किया हमने और हम यहाँ विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं हुआ तो हम डायग्नोस करते हैं कि इसमें इशू क्या हुआ है। ओके, तो अब जब आप स्टेट के साथ काम करते हो तो डायग्नोस करने के लिए आप टूल्स यूज़ करते हो जो रिएक्ट की तरफ से आते हैं, रिएक्ट प्रोफाइलर, ठीक है, क्रोम, और रिएक्ट कंपोनेंट का भी टूल मिलता है आपको, तो ये आपको एक्सटेंशन ऐड कर लेना है अपना, ठीक है। तो जब आप ये टूल यूज़ करते हो तो आप इन टूल की वजह से ठीक है, अब जब इंस्पेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर दो नई चीज़ दिखेंगी, प्रोफाइलर एंड कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मेरा ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर कलर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है जो चाकरा से आ रहा है, हमें हमारा ढूंढना है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कहाँ पर है। यहाँ पर ये रहा हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है, इसमें वैल्यू है अभी के लिए सोहेल जाफरी, ठीक है, तो ये रीसेट हो चुकी है यहाँ पर। ओके, सो देयर वाज एन इशू, सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इशू क्या हुआ था यहाँ पर। तो हम जो लिंक है वो चाकरा यूआई का यूज़ नहीं करेंगे, हम लिंक लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। बट ये भी काम नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया था पहले कि यहाँ पर ब्राउज़र राउटर रहेगा, उसको आपको मूव करना पड़ेगा मेन में। ओके, यहाँ पर ब्राउज़र राउटर आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो ये दो चीज़ करेक्शन किया हमने, एंड नाउ वी कैन सी कि जब मैं यहाँ पर लेट से सोहेल जाफरी 25 कर रहा हूँ और जब मैं कॉन्टैक्ट्स पे जा रहा हूँ तो ये जो वैल्यू है प्रसिस्ट हो रही है, ठीक है, एंड ग्लोबली प्रसिस्ट हो रही है ये, ठीक है। सो इट इज़ वर्किंग। तो आई गेस आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर। एंड मैं अभी बताऊंगा कि कैसे से सिनेरियोज़ में आप यूज़ करते हो यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। लेट्स से आपके पास यूज़र का लॉगिन डेटा है एंड वो आपको प्रसिस्ट करवाना है हर जगह हर पेज पे, तो एक वो सिनेरियो होता है जब आप यूज़ कर सकते हो। देन कुछ कुछ वेबसाइट में लोकलाइजेशन रहता है, ठीक है, कि उसको इंडियन हिंदी में दिखाना है कंटेंट, इंग्लिश में दिखाना है या फिर फ्रेंच में दिखाना है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, स्टेट में वैल्यू स्टोर कर सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज में कंटेंट डिस्प्ले करना है। एंड आप थीमिंग में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे चक्रा करता है तो आप पर वहाँ पर भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो कि ये करंट कॉन्टेक्स्ट में ये यूआई कैसे दिखेगा, ठीक है। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई गई होगी कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट्स में। ये एक बेसिक सिनेरियो था, आने वाले प्रोजेक्ट्स जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहाँ पर अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।